विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने 8 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। सरकार कह रही है कि बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन जो बेसरकार है वो कह रहे हैं कि सरेंडर के बाद इसलिए मार दिया गया क्योंकि विकास के सीने में कई नेताओं के राज दफन थे। तो तमाम नेताओं की पोल पट्टी तो विकास के साथ चली गई, लेकिन लोगों का इस पर क्या असर पड़ा है ये उनसे बात करके जानते हैं। आइए मेरे साथ। जो सरकार में है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ, जो बेसरकार है वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया जो हुआ हाँ, बताइए एक मिनट अरे भाई भैया हाँ बोले थोड़ी दूरी हाँ बोले। मैं भी अधिवक्ता हूँ और जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं ये सारा सिस्टम सड़ा हुआ है। विकास दुबे को पैदा करने में पुलिस से लेकर के नेताओं से लेकर के हम अधिवक्ताओं तक का योगदान है। वकालत करते इधर देखकर बताइएगा। देखिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखिए कोरोना काल दूरी बना लो, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ दूरी बना लो भैया, ऐसा ना करिए गलत। एक बात बताइए कि विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी जिसको पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस तमाम पुलिस ढूंढने के लिए अपना दिन रात लगाई हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस तो खैर कुछ हाथ नहीं लगा है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ा भी क्या विकास दुबे ने खुद को पकड़ा लिया। तो उसके एनकाउंटर के बाद काहे लोगों को दुख है? उत्तर प्रदेश की पुलिस का सिर्फ नाटक था और महाकाल में वहाँ के दूसरे स्टेट की जो पुलिस थी उसने सरेंडर लेकर के एसपी सिटी ने और यूपी की पुलिस को सौंप दिया। उसका नियम है कि उसको न्यायालय में पेश करना चाहिए था। बता रहे हैं को भाग रहा था, उसके पैर में राड पड़े हैं, वो कै कदम भाग सकता। और पुलिस तो फोर्स की है ना, वो तो ट्रेंड है, तो दौड़ा पकड़ सकते थे ना। अच्छा क्या लगता है अब पुलिस को भी जो है अपना रिवॉल्वर जो है वो अपनी कमर पर संभाल के रखनी चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश के और जो तमाम अपराधी है वो उनकी रिवॉल्वर छीन कर ना भागे। वो ये समझ रहे थे कि हमें तो मारेगा नहीं, वो जो 8 लोगों को मारा है मारता तो और लोगों को, क्योंकि उसकी मुखबिरी जो है पुलिस से ज्यादा तेज हुई। अच्छा पुलिस की मुखबिरी यहाँ पे फेल हो गई। पुलिस ने पुलिस को मरवाया और यहाँ भी पुलिस ने उसको मारा। सारा खेल पुलिस का। विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, कुछ खुश है कुछ दुखी है, आप क्या बोलोगे? विकास दुबे का इनकाउंटर करने वालों को फांसी की सजा दे दी जाए। भैया विकास दुबे हमारे नौकर हैं, पुलिस वाले, फोर्स वाले, मिलिट्री वाले हमारे नौकर हैं, उनको कोई अधिकार नहीं। उनको मट्टी की वर्दी पहनाई गई है, मर जाएं, लेकिन वो जनता की रक्षा करें। उनको मट्टी की वर्दी इसलिए नहीं पहनाई गई, नहीं हत्यारा था, हत्यारा ये पुलिस वाले हैं। आपस में पुलिस वाले लड़े हैं, छत के ऊपर पुलिस वाले जो है सादी वर्दी में गए हुए हैं। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी बाबा। विकास दुबे ने नहीं मारा है, पुलिस वालों ने मारा है। हम पूछते हैं डीएसपी वहाँ पे क्या करने गया था, कौन सा कर्म करने गया था वहाँ का? 1 मिनट हमको पूरा बोलने दो। वहाँ के थानेदार, वहाँ के दरोगा वगैरह किस बात के लिए थे? जो है डीएसपी वहाँ गया, किस बात की तनख्वाह उठाते हैं? 72 से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हूँ, माँ धोती पहने आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। और लोगों के नानी क्यों मरती, क्यों नहीं माँ धोती पहन करके रहते? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब आपके नौकर हैं। विकास दुबे को हम क्या कहेंगे भैया? विकास दुबे अच्छा था, ये यहाँ पुलिस वाले सब हत्यारे हैं। हाँ 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। हाँ पुलिस वालों एक ने 1000 मारे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वाले डाकू हैं, पुलिस वाले डाकू हैं। अरे छोड़िए, बात सुनिए आप। हाँ सुन रहे हैं, बट बोलिए। आप जब दूसरे स्टेट में कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो उसकी ट्रांजिट रिमांड होनी चाहिए थी, रिमांड होनी चाहिए। एमपी में एमपी के सारे नेताओं ने उसको क्यों हैंडओवर किया? हैंडओवर करने के बाद नेताओं ने कहा हैंडओवर किया? पुलिस छोड़ने आई बॉर्डर पे? नहीं नेताजी उसमें थे, नेताजी पुलिस भी आई। नहीं देखिए आप ये बताइए, जब उस कह रहे हैं वो पिस्टल लेके भाग रहा था, माँ उसको गोली मार दी गई, पिस्टल लेके भागा था। अगर उसको पिस्टल लेके भागना होता तो सरेंडर करके मैं विकास दुबे क्यों चिल्लाता वहाँ पर? वो अभी उससे क्यों बर्बाद नहीं हुआ? उसका एक कतई इरादा नहीं था, उसका सरेंडर का इरादा था, बोला कि मैं सरेंडर करूंगा। और उसके साथ देखिए उसको मारना अलग प्रक्रिया हो गई। आप इतने वो गुंडा बदमाश था, इतने आदमी को मार चुका है, सरेआम उसने थाने में गोली मारी है भाजपा के नेता को, तब आप क्यों नहीं जागे थे? तब आपको जागना चाहिए पुलिस को। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की चिड़िया उड़ चुकी है, ये बात लेकिन कोई बोले ना भैया, कोई छापे ना। अपराध एक दिन का नहीं है, अपराध 10 साल से चल रहा है। उसके बाद भी 20 साल से चल रहा है और सपा बसपा में चल रहा है पूरा। सही बात। इसको हाँ बीजेपी तो भी 3 साल से आई है, बीजेपी तो भी 3 साल से आई है, ठीक है ना? एनकाउंटर हो रहा था। देखिए विकास दुबे सरकार थी। 2001 में
में जो विकास दुबे को अपराधी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2001 की हत्या भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई थी। उस समय क्या हुआ? उस समय क्या हुआ बताइए, क्या हुआ बताइए? गवाही नहीं दी। अरे हम बता रहे, सुनो, रुक जाओ भैया। बीजेपी वाले तो थे उस वक्त पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री थी अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री रहे भैया, लेकिन पकड़ नहीं पाया कोई उसको। बाइज्जत बरी हो गए थे, विकास माननीय थे उस वक्त पर विकास दुबे जी। है ये बात जानते नहीं जानते? अंदर की बात घेरे में क्यों भैया, क्यों सोचते हो? जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, किसी इस तरह के हिस्ट्री शीटर को, तो पहला काम उसको हथकड़ी लगाई जाती है। और देखिए मैडम, उसको रुकिए मैडम, सुनिए एक मिनट, हथकड़ी मैडम सुनिए, किसी को हथकड़ी लगी हुई है और STF के फोर्स हैं, बहुत सारे पुलिस वाले लोग हैं, ठीक है मैडम। तो उसके बाद से वो भाग रहा है, पुलिस कह रही है, तो उसको सीने पे गोली कैसे लग रही है? दुबे का एनकाउंटर हो गया, लोग ये चाहते थे, एनकाउंटर नहीं हुआ, हत्या हुई। सरकार ने हत्या की है, हत्या की, एनकाउंटर नहीं हुआ, एनकाउंटर नहीं हुआ। वो आदमी खुद सरेंडर किया, वो आदमी उसने खुद सरेंडर किया था, और एक चौकीदार उसके साथ साथ चल रहा था, भाग नहीं रहा था। अब आप वहाँ बिना कस्टडी रिमांड के, पहली चीज तो मध्य प्रदेश सरकार को देना नहीं चाहिए था। अगर उत्तर प्रदेश का अपराधी है, उत्तर प्रदेश, अरे भाई मैं ट्रांजिट रिमांड का नाम सुनो नहीं सुनो? आप हमसे प्रश्न कर लीजिए, उत्तर हमसे बोलिए। अच्छा ऐसा है ना, उसको अगर रिमांड लिया और वहाँ से आज तक ने बताया कि हम पीछे चल रहे थे कि इसको कोर्ट में पेश किया जाए, इसको कोर्ट में न पेश करके वहाँ बॉर्डर पे उसको रोक दिया, मीडिया कर्मियों को सबको, और इसके बाद 10 महीने में लाया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस तो कह रही है कि भैया हमने जो है अपने बचाव के लिए बंदूक चलाई और वो मारा गया। ये यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस एक फौज है, एक फौज है, समझे? और सरकार देखिए ऐसा ना, आप एक ही सुनिए कि सरकार की गुलामी नहीं तो क्या है। आप पकड़ के लाए थे, उसको कोर्ट में देते सजा। कल ही आज तक के पत्रकार ने कहा था, उन्होंने कहा, उनके मीडिया प्रवक्ता ने कहा एक्सीडेंट हो गया, कितने पुलिस वाले जख्मी? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अरे कैसे ड्रामा किया जाए, कोई एक्सीडेंट कितने पुलिस वाले जख्मी हैं? अभी यहाँ से कोई किसी का पर्स अभी इस जगह से, इस परिसर से कोई भैया किसी का पर्स लेकर के भागे तो अगले चौराहे पर वो पकड़ जाएगा। सुनिए, अगर यहाँ का हिस्ट्री शीटर 8 पुलिस कर्मियों को मार करके मैडम और 10 दिनों एक हफ्ता से फरार है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर फरीदाबाद से होते हुए उज्जैन मध्य प्रदेश वो पहुंचा, जगह जगह टोल नाका लगा हुआ है, पुलिस की चेकिंग चल रही है। दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश की पुलिस इसलिए फेलियर है। इतने पहले तो उसके वहाँ लोग जाते हैं इनकाउंटर के लिए या उसकी गिरफ्तारी के लिए, ठीक है, 8 पुलिस वाले जवान शहीद हो जाते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है, फरीदाबाद से लेकर दिल्ली। पुलिस बदला ले लिया भैया, बदला ले लिया पुलिस ने। पुलिस बदला नहीं ले सकती है, न्याय व्यवस्था। ये मत कहे कि एनकाउंटर हुआ या भागा, ये कहे कि बदला लिया है। एक सरेंडर की गिरफ्तारी हुई, ठीक है। पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी? पुलिस की जिम्मेदारी ये थी, उसको जो है न्यायिक जुडिशरी में उसको जो है उसको रिमांड पे लेती पुलिस, ठीक है। उससे और आगे की जो है पूछताछ करती, कितने लोग थे, कितने लोग नहीं थे। अब तो पुलिस के पास कुछ भी नहीं ना, उसने इस तरह का एनकाउंटर करके ये साबित कर दिया कि वो आगे कुछ करना ही नहीं चाहती है। दिस इज द फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बल्कि कानून को संभालने के लिए ही, कानून का जो डर है वो बनाने के लिए ही ऐसे अपराधी को पकड़ा गया, मारा गया। तमाम IAS, IPS और तमाम राजनीतिक सत्ताधारी और विपक्ष के नेताओं के नाम खुलते, इसलिए उसको मरने का अफसोस नहीं है, अपराधी का मरने का कोई अफसोस नहीं है। लोग खुश हैं, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह से अगर होगा, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठेगा, प्रशासन की मंशा पर सवाल उठेगा, ठीक है, प्रशासन की मंशा पर सवाल उठेगा, पुलिस पे से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। यदि लोग दूरी बना लो भैया,
थोड़ा दूरी बनाइए, सबसे बात कर रहे हैं। बदला की बात आप कह रही है, सबसे बात कर रहे हैं, बदला सही लिया, बदला सही लिया। विमल जायसवाल लिखते हैं, विमल जायसवाल। विमल जी बात बताओ भैया, इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी, हालांकि पकड़ा आप गया, उसके बारे में पता अभी चला, अगर वो खुद ना बोलता मध्य प्रदेश में कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, तो शायद हमारा मध्य प्रदेश पुलिस भी ना पुलिस का पकड़ता। खुफिया तंत्र इंटेलिजेंस कहाँ है, यही तो हम जानना चाहते हैं। लोग जो है कुछ खुश है, कुछ नाराज है, ये विकास दुबे अपराधी के का मतलब को तभी लेकर। दुख होता है। समाज में अपराधी की कोई जगह नहीं है, सीधी सी कोई बात। जांच भी नहीं कोई होती, जांच भी नहीं होती है। जांच से क्यों जोड़ रहे हैं? लोगों बात नहीं, इस मामले को जांच से क्यों जोड़ रहे हैं? लोग क्या करते हैं उससे मतलब नहीं। बात यह है कि इससे पुलिस भी डरी हुई थी, आम आदमी तो डरा ही हुआ था। इन लोगों की कोई मंशा भी नहीं थी इसको पकड़ने की। जो ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं भैया? भैया एक बात है, जेम्स बॉन्ड 007 बने रहता है, आपको क्या पता? अरे सब कहने से नहीं होता, करने से होता है। जो लोग दाऊद को पकड़ने का वादा करके आए थे, वो लोग एक नॉर्मल गैंगस्टर को पकड़ने में 12 दिन लगा दिए। 12 दिन लगा दिए एक गैंगस्टर को पकड़ने में 10 दिन, और ये लोग दाऊद को पकड़ने की बात करते हैं 24 घंटे में। तो इससे उनके पकड़ नहीं लिया, उसने सरेंडर कर दिया। अपने आप को क्या बोल रहे हैं? उन्होंने पकड़वाया है मैडम अपने आप को, ये आपको मालूम होना चाहिए। वरना जो आदमी 8 आदमियों को मारेगा जाके मंदिर में घाट से नहीं गिरफ्तार हो जाएगा। सूबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस के साथ लोगों की फुल संवेदनाएं क्यों नहीं है भैया? देखिए सीधी सी बात है, यूपी पुलिस जितने भी बड़े कांड होते हैं, इससे पहले कमलेश तिवारी जी की हत्या जो लखनऊ में हुई, उसके भी अपराधी भीख के तौर पर गुजरात पुलिस ने यूपी पुलिस को सौंपे। और इस हत्या कांड में भी भीख के तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस ने भीख सौंपी है यूपी पुलिस को। और यूपी पुलिस खुद के दम पर जब भी कुछ करने जाती है, अपराधी गिरफ्तार करने जाती है, तो गोली खा के आती है। यूपी पुलिस डरी हुई है, लाचार है, घूसखोर है पूरी